नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइट में हम बात करेंगे लड़खड़ाती शिक्षा व्यवस्था के बारे में। दावे अत्याधुनिक शिक्षा सहित तमाम सुविधाएं देने की, लेकिन हालात इन दावों के बिल्कुल विपरीत, जिसकी एक बानगी रायसेन जिले के उदयपुरा जनपद की जमानिया ग्राम पंचायत में देखी जा सकती है, जहां विकास की सड़क तो बन गई, लेकिन बच्चों का भविष्य इस सड़क की भेंट चढ़ गया। यहां पर 2021 में NH 45 4 लेन की जद में आने से शासकीय माध्यमिक स्कूल को तोड़ दिया गया था, जिसे आज तक नहीं बनाया गया है। 80 से 90 बच्चों वाला ये स्कूल अब सिमट कर 10 से 15 बच्चों के एक स्थायी कमरे में कैद है। बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत होने के बाद भी स्कूल नहीं बन पा रहा है, तो इसे लापरवाही कहें या सिस्टम की संवेदनहीनता। इस स्कूल के पुनर्निर्माण की मांग ग्रामीण तो कर ही रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर कार्यालय के सामने शरीर पर कागज बांधकर पिंडदान तक कर दिया था। बावजूद इसके प्रशासन नहीं जागा। अब ग्रामीण आंदोलन की राह अपनाने को तैयार है। देखना होगा कि सिस्टम इन ग्रामीणों की सुनवाई आखिर कब करता है। 80-90 बच्चे हुआ करते थे। जब से स्कूल मिटा है तब से लड़कों ने नाम कटवा लिया और खेतों में काम। यहाँ पर कितने बच्चे हुआ करते थे पहले? 80-90। इस समय कितने हैं? 10-15। क्या कारण है? स्कूल नहीं। जो शिक्षा के अधिकार से हमारे यहाँ के बच्चों को ये वंचित कर रहा है। जिस समय ये तोड़ा गया था उस समय 80 विद्यार्थी पढ़ते थे हमारे इस स्कूल के अंदर में। आज कमरों के अभाव में या इसका पुनर्निर्माण जो मुआवजा राशि मिली उसमें जो पुनर्निर्माण होना था वो नहीं हुआ। उसकी वजह से आज हमारे स्कूल में मात्र 25 बच्चे बचे। निर्माण एजेंसी थी वो MPRDC थी। MPRDC ने इसको हाथ खड़े करके ये जिला पंचायत रायसेन को इसकी राशि हैंडओवर कर दी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक जिला पंचायत रायसेन ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। 2021 में MPRDC ने तोड़ दिया है। हाँ। उसके बाद मुआवजा राशि बनी थी तो वो SDM महोदय के द्वारा जिला CO महोदय को भेज दी गई है। पंचायत की राशि पंचायत को हैंडओवर कर दी। पंचायत का काम चल रहा है। बाकी स्कूल की राशि जो है वो नक्शा के कारण रुकी हुई है। कोड़ा जमुनिया में नेशनल हाईवे में विद्यालय का कुछ भाग आया था, परंतु ऐसा भी नहीं है कि विद्यालय नहीं लग रहा हो। 2-3 कमरे आज भी हैं, परंतु विद्यालय की जो राशि थी वो संबंधित विभाग के खाते में पहुंच चुकी है और उसको शीघ्र ही उसको निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं रायसेन जिले के उदयपुरा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोड़ा जमनिया। यहाँ पर हम एक स्कूल के पास खड़े हुए हैं। यह स्कूल 2021-22 में जब यहाँ पर जो 4 लाइन बनी थी तब इसको तोड़ा गया था और आज 4 वर्ष लगभग गुजर चुके हैं। उसके बाद भी इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है। इस स्कूल में लगभग 80 बच्चे पढ़ते थे और 4 टीचर थे। आज ये हाल है कि इसमें सिर्फ 15 बच्चे और 4 टीचर हैं। बच्चों से भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बैठने के लिए एक छोटा सा कमरा है, कोई जगह नहीं है। आइए यहाँ पर बहुत से समाज सेवी हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करी है इसके पुनर्निर्माण के लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं। बता दें, रायसेन जिले में उदयपुरा जनपद की जमानिया ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कई सालों पहले 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया था और इस सड़क की जद में जो है वो शासकीय स्कूल आया था और इस स्कूल को तोड़ दिया गया था। वहीं अब तब इस स्कूल में 80 से 90 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब ये स्कूल सिमटकर मात्र 1 कमरे का रह गया है और इस स्कूल में केवल 15-20 ही बच्चे अध्ययनरत हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। संतोष, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? अधिकारियों का क्या कहना है? क्या हवाला दिया जा रहा है इस कार्य को ना करने को लेकर? जी संतोष। बिल्कुल संतोष हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे। फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि सड़कों का जाल तो सरकार की ओर से बिछा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब ये स्कूल तोड़ा गया था तब इसमें 80 से 90 बच्चे शिक्षारत थे, लेकिन अब ये स्कूल सिमटकर 1 कमरे का रह गया है। बच्चों को 1 कमरे में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राशि जारी हो गई है, लेकिन
न जाने क्यों अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीण तो लगातार इसकी मांग कर ही रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि उनके जो भी बच्चे हैं यहाँ पर शिक्षा के लिए पहुंचते हैं और कम जगह की वजह से बच्चे यहाँ लगातार नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई समस्याएं हैं, उनको इसका सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही एक समाज सेवी भी हैं, उन्होंने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर कागज लगाकर पिंडदान किया था और एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन समाज सेवी की ओर से देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी इसको लेकर जागा नहीं। अधिकारी कर्मचारी कुंभकर्णीय नींद सोने को मजबूर हैं और लगातार बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस पर जो ग्रामीण हैं उनका लगातार आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, यदि छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, जल्द स्कूल का निर्माण नहीं किया जाता, तो ग्रामीणों की ओर से वृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी की होगी। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, उनकी मांगों को इस तरीके से लगातार अनसुना किया जाता है, तो वे वृहद स्तर पर आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार अधिकारी कर्मचारियों से वे गुहार लगा चुके हैं, दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं। वहीं शासकीय राशि भी जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक निर्माण क्यों नहीं हुआ, इसके जवाब किसी भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की ओर से सामने नहीं आ रहे हैं। रायसेन की हम बात कर रहे हैं, जहां जिले में उदयपुरा जनपद की जमनिया ग्राम पंचायत में प्रशासन की गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। राज्य सरकार की ओर से बच्चों की शिक्षा के लिए, आगामी भविष्य के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। उनकी ओर से कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था प्रदेश में की जा रही है, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो प्रशासन के दावे सभी धराशायी नजर आते हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, ये उदयपुरा जनपद की जमानिया जो गांव है, यहाँ से ये मामला सामने आया है, जहां स्कूल भवन एक कमरे में सिमट कर रह गया है और जो छात्रों की संख्या है इससे भी ये प्रभावित हुई है। क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? ग्रामीणों को, छात्रों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी संतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जानकारी के अनुसार विकास की सड़क यहां पर बनाई गई थी प्रशासन की ओर से, और ये अभी का नहीं, ये आज से 5 साल पहले यानी 2021 का मामला है। 2021 में यहां पर 4 लेन सड़क डाली जानी थी और ये सड़क की जद में ये शासकीय स्कूल आ रहा था, जिसके लिए इसको मिटा दिया गया था। शासन प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से, छात्रों से, स्कूल से दावे किए गए थे कि आगामी कुछ समय में जो स्कूल है इसका निर्माण करा दिया जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था तब तक करा दी जाएगी। लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों के लिए करा दी गई थी वो अब स्थायी व्यवस्था बनकर रह गई है और बच्चों को एक ही कमरे में 5 साल से पढ़ने को मजबूर होना पड़ा है और लगातार इस परेशानी के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। वहीं इस पर संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या समस्या देखने को मिल रही है? ये जामुनिया जो गांव है, इसमें जो स्कूल से संबंधित परेशानी आई है, क्या समस्या है ग्रामीणों की, स्कूलों की, छात्रों की? जी, हेलो जी संतोष। मेरा मर रहा है, आप नहीं, इसलिए नहीं मैं बोल पाया। जी संतोष जी, ये समस्या के बारे में मेरा सवाल था कि क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? जी
जी मैम, जी पल्लवी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रायसेन जिले के उदयपुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमनिया, यहाँ पर एक माध्यमिक स्कूल हुआ करता था जिसमें लगभग 80 से ज्यादा बच्चे अध्ययन करते थे। लेकिन वहाँ पर 2020-21 में 4 लाइन रोड निकला और 4 लाइन रोड की जद में आने के कारण इस रोड को 4 लाइन वालों ने, एमपीआरडीसी वालों ने इसको तोड़ दिया गया है। उसके तोड़ने के बाद आज लगभग 4 वर्ष हुए जा रहे हैं, इस स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया है। वहाँ के जो ग्रामीण है लोगों ने कई आंदोलन करे, अनशन पे बैठे और वहाँ के एक रवि वर्मा और वहाँ के साथी यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर पर पूरे आवेदन लपेटे हुए कलेक्टर के पास पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय में वहाँ पे पिंडदान करते हुए कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी इस स्कूल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो तक का मस है। वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों का, कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कूल में ज्यादातर ST SC के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। जी बिल्कुल संतोष, काफी लापरवाहीजनक जो रवैया है प्रशासन की ओर से अपनाया गया है और जो समाज सेवी की ओर से ये प्रदर्शन किया गया, अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला जहां समाज सेवी अपने पूरे शरीर पर कागज लगाकर पिंड भरते हुए जो कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन को शर्मसार कर देने वाली एक पहल है और इसके बावजूद भी यदि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई या कोई निरीक्षण नहीं किया गया या जो भी निर्माण कार्य है उसको आगे बढ़ाने को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया है, तो काफी शर्म की बात है संतोष। जी 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 पल्लवी, बिल्कुल। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से ग्रामीण और यहाँ के सरपंच सभी लोग अपने जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन DD रजक है उनके पास पहुंचे। उनका कहना है कि बिल्डिंग का जो नक्शा है, जो मैप है, वो ड्राइंग वो अपने भोपाल जो स्थित है क्या कहते हैं शिक्षण संचालनालय, वहां से वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसकी राशि 1 करोड़ 1 लाख रुपए स्वीकृत तो हो चुकी है और ये सब DD रजक जो जिला शिक्षा अधिकारी उनके खाते में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां से हमें अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, वहां से मैप नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम इसका काम नहीं लगा पाए। बिल्कुल संतोष, जानेंगे हम कि क्या कहना है अधिकारी कर्मचारियों का, कोशिश करेंगे कि ग्रामीणों से भी समस्याओं को जाने। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संजय चौरसिया जो कि टीचर है जमानिया से, ये जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं स्कूल में और छात्रों को। संजय जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं स्कूल संबंधित? नमस्कार मैडम जी। मैडम, ये कोरोना काल के समय 2020-21 में ये 4 लाइन का निर्माण हुआ था, तो उस समय ये विद्यालय को तोड़ दिया गया था MPRDC के द्वारा। जी जी। तो जब से क्या अभी तक जो भी ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है उसकी ओर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? मैडम, का शासन प्रशासन को कई बार अवगत भी करा दिया, लिखित में भी दिया गया है जी, और ग्रामीण आंदोलन भी कर रहे हैं जी। संजय, कुछ कारण होते हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ओर से जो हीला हवाली की जा रही है, क्या कारण बताए जा रहे हैं उनकी ओर से? क्या कोई वजह सामने लाई जा रही है कि इस वजह के चलते ये कार्य जो है इसमें देरी बनी हुई है? शिक्षा केंद्र शायद वहाँ से ये ड्राइंग क्लियर नहीं हो रही जी, ऐसा बताया जा रहा है। ड्राइंग वहाँ से नहीं आ रही, ड्राइंग के कारण ही पूरा मामला रुका हुआ है RSK से जी। संजय जी, पर जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, इसके सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें तो ये सामने आया है कि इसके लिए राशि भी जारी हो गई है। नक्शे में स्कूल बाकायदा दिखाया जाता है लेकिन स्कूल का निर्माण ही नहीं है। जब एक ही कमरे में स्कूल सिमट के रह गया तो किस बात का स्कूल? जी, लगभग मैडम इसमें 1 करोड़ के समथिंग, 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ 1 लाख या 11 लाख के लगभग इसमें राशि स्वीकृत हुई है, जो जिला पंचायत रायसेन CO साहब के खाते में है जी। बिल्कुल संजय जी, आप एक टीचर होने के नाते जनता का भी दायित्व निभाते हैं और जनता का एक अधिकार होता है कि जो भी उनकी ओर से उनके कार्य के लिए सरकार की ओर से राशि जारी हो रही है, कहाँ जा रही है, इसका कार्य क्यों नहीं हो रहा, इसको लेकर जो भी बीच में अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे सवाल करे जाएं। जब इसकी राशि जारी हो गई है तो निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोगों की ओर से इसको लेकर सवाल किए गए हैं? नहीं मैडम, इस बारे में हमने विभाग को अवगत करा दिया गया है और कई बार लिखित भी दिया गया है और उनकी सब जानकारी में मैडम ये सारी चीजें। वही संजय जी, मेरा यही सवाल है कि जब विभाग को इसकी जानकारी दी गई तो उनकी ओर से इसको लेकर क्या जवाब सामने आए हैं, उनका क्या कहना है? अभी मैडम उसमें जवाब में अब वो
ऊपर वाले क्या कर रहे हैं ये हम नहीं कह पा रहे, हमारे जो उच्च अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरा निराकरण वहीं से होना है मैडम। उच्च अधिकारी जो करेंगे, डीओ साहब, डीपीसी, राज्य शिक्षा केंद्र, करना उनको मैडम ये सारी चीजें, क्योंकि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अपन केवल निवेदन कर सकते हैं, तो निवेदन हमने लिखित में भी, और ग्रामीण अपने जमनिया के सारे ग्रामीण उसमें आंदोलन भी कर रहा है और निवेदन सारी चीज हो रही है। बिल्कुल संजय, आप ये जो स्कूल है यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए पहुंचते हैं, और क्या समस्याएं छात्रों को देखने को मिल रही हैं? क्योंकि पहले कहा जाता था कि इसमें 80 से 90 बच्चे जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर 15 से 20 हो गई है। काफी बड़ा जो है बड़ी संख्या में बच्चों ने इस स्कूल से ड्रॉप आउट लिया है। मैडम 20-21 में जब ये कोरोना के समय स्कूल था, उस समय हमारा तो हमारी संख्या लगभग 72 के लगभग थी, 72 विद्यार्थी थे, और आज 2025-26 में मेरे पास 30 विद्यार्थी दर्ज हैं। बिल्कुल, और उसमें से आते भी मात्र 15-20 हैं। पास केवल 2 कमरे हैं मैडम, एक बरामदा है और एक रूम है। एक में हमारा मध्याह्न भोजन और दूसरे में ग्राम पंचायत कोड़ा जमनिया भी तोड़ी गई थी, तो उसका कोड़ा जमनिया की जो सरपंच साहब के लिए एक कमरा वो उसमें है, उसमें पूरा पंचायत का सामान रखा हुआ है, और एक में मध्याह्न भोजन। 2 कमरे हमारे पास है 1 to 8 के लिए। हम 5 टीचर पदस्थ हैं मैडम वहाँ पे, 3 रेगुलर है और 2 अतिथि है। स्कूल में केवल 2 कमरों की व्यवस्था है और उसमें भी 3 कार्य संचालित होते हैं संजय जी। जी बिल्कुल, तो मध्याह्न भोजन के लिए मैडम एक मध्याह्न भोजन और स्टोर के लिए, और एक ग्राम पंचायत का पूरा तोड़ दी गई थी, तो उसका पूरा सामान ग्राम पंचायत का और उनकी मीटिंग्स वगैरह उसी में होती है। एक रूम उनके लिए एंगेज है। हमारे पास एक बरामदा और एक रूम बचता है, तो पढ़ाने में तो मैडम दिक्कत आती है, और इसी कारण संख्या भी जो कमी है, ड्रॉप आउट आप जो बोल रहे हैं, तो ड्रॉप आउट कारण वही है कि 2 कमरों में दिक्कत आती है मैडम पढ़ाने में। बिल्कुल परेशानी वाली बात ही है संजय जी, और ये सोचने वाली बात है कि किस तरह 2 कमरों में विभिन्न कार्य संचालित किए जाते हैं, और इसमें भी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचना पड़ता है। निश्चित तौर पर बड़ी परेशानी है। देखा जाए संजय जी, तो आपकी ओर से, ग्रामीणों की ओर से किन अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है? मैडम हमारे यहाँ से सबसे पहले तो तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया गया था, उनके निर्देश पे ये टूटा था 2020-21 में। बीआरसी के माध्यम से डीपीसी सभी कलेक्टर और अपने डीओ साहब सभी के संज्ञान में है ये। बिल्कुल संजय, अब देखने वाली बात होगी कि जो आप लोगों की ओर से शिकायत की गई है, इस पर कब प्रशासन का ध्यान जाता है और कब इसका निराकरण किया जाता है। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सरपंच राम सिंह रघुवंशी जुड़ गए हैं। राम सिंह जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं इस ग्राम में स्कूल संबंधित? सर, ग्राम कोड़ा जमनिया में जी NH 45 का निर्माण कार्य के चलते हुए हमारी माध्यमिक शाला को तोड़ दिया गया जी, और उसको अभी तक ना मुआवजा दिया और ना बनवाया। जी राम सिंह जी, मैं आपको बता दूं, इसके लिए राशि जारी हो चुकी है। लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि इसके निर्माण के लिए जारी हुई है। क्या आपको पता है? सर मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ 23 लाख रुपए आया था मुआवजा जी। उसमें से SDM साहब ने बढ़ाकर जिला सीओ महोदय खाते में डाल दिया जी। वहाँ से ऐसे 22 लाख रुपए पंचायत भवन निर्माण के लिए दे दिया है हमारे लिए जी। पंचायत का काम चालू है, बन गई है, 90% कार्य पूर्ण हो चुका है पंचायत का। पंचायत भवन की बात नहीं चल रही है सरपंच जी, यहाँ पर स्कूल निर्माण की बात चल रही है। और यदि पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है तो बच्चों को पंचायत भवन में पढ़ने के लिए पहुंचा दीजिए। जरूरी तो ये भवन है ना, स्कूल भवन, जिसमें बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तो राम सर, स्कूल भवन का 1 करोड़ 1 लाख रुपए जिला सीओ महोदय के खाते में जमा है। तो वो राशि क्या कर रही है खाते में? डबल हो रही है क्या खाते में? सर अब वो कह रहा नक्शा आ रहा, पास होकर संचालनालय से नक्शा जाएगा तो हम काम लगाएंगे, टेंडर जारी करेंगे। देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व बनता है राम सिंह जी कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आप प्राथमिकता से उनका निराकरण करवाएं। और यदि आप ही शिकायत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? दिया सर, तो जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं इनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? जब राशि जारी करवा दी गई है तो कहाँ काम अटक रहा है? राशि जिला सीओ महोदय के खाते में जमा है सर। तो उनसे ही जवाब तलब किया जाए ना कि जब राशि जारी हो गई है तो कार्य क्यों नहीं शुरू करवाया गया? सर हम लोग गए 1-2 बार रिक्वेस्ट करी उनसे, तो उनके पास क्या नक्शा नहीं है उपलब्ध। जब नक्शा आ जाएगा जब तो उस पर काम होगा सर। क्यों नहीं हो रहा नक्शा उपलब्ध? क्यों नहीं कराया जा रहा?
अब सर हम तो भोपाल संचालनालय तक घूमे हैं शिक्षा विभाग में, उनने भी नहीं दिया नक्शा, कह रहा है भेज रहा है। देखिए सरपंच जी, जो ग्रामीणों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि काफी लंबा समय होता है, 2021 से लेकर 2026 आ गया है, लगभग 5 साल होने वाले इस समस्या को, और इतने बीच में तो सरकारें बदल जाती हैं, है ना। और यदि इतने समय में भी यदि ग्रामीणों की इतनी छोटी परेशानी का समाधान नहीं हो पाया है, तो जनप्रतिनिधि किसी कार्य के लिए नहीं बैठे हुए हैं वहां पर। जी सर, बिल्कुल सही जी, तो आपकी ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे? मेरे ओर से सर मैं बिल्कुल लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ जी, संपर्क में सबको अवगत करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ सर, पैसा बनवाओ, पैसा भिजवाओ, बिल्डिंग बनवाओ, सब लोग लगे हुए हैं जिला सीओ। सरपंच जी लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ ML गोलिया जुड़ गए हैं, जो BRC हैं। ML गोलिया जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, ये जो समस्या बनी हुई है, ग्राम है जमानिया, यहाँ पर इस सड़क को बनाने के कारण यहाँ पर जो स्कूल संचालित होता था, इसको तोड़ दिया गया था, राशि जारी हो गई है, स्कूल का निर्माण नहीं कराया गया है, क्या आपको इसकी जानकारी है? नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान माध्यमिक शाला भवन को तोड़ दिया गया था, क्योंकि वहाँ सड़क का निर्माण हुआ है, राशि स्वीकृत है, और हम लगातार अपने से वरिष्ठ कार्यालय सभी से संपर्क स्थापित किया है। इसमें ये सामने आया है कि अभी तक जो ड्राइंग है, जो नक्शा है, वो क्लियर नहीं हुआ है। जी, गोलिया जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, सामान्य सा सवाल है कि ये 2021 में सड़क का निर्माण कराया गया था, 5 सालों में यदि 4 कमरे के लिए निर्माण के लिए एक नक्शा पास नहीं हो पाया है, तो फिर तो कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान बनते हैं। निश्चित रूप से हम बिल्कुल इसमें आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल कोई इशू है, वरिष्ठ स्तर का है। हमारे लेवल से हमने सारे प्रयास किए हैं, और हम उन बच्चों के साथ हैं, वहाँ के समुदाय के साथ हैं। वो बिल्डिंग का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हमारे लेवल की अगर कोई प्रॉब्लम समस्या होती तो उसको हम तुरंत शट डाउन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कहां पर परेशानी बनी हुई है, कहां पर है जो काम अटका हुआ है? क्योंकि राशि जारी हो गई है, केवल एक नक्शे के चलते, नक्शा पास होने के ना चलते जो छात्र हैं उन पर समस्याएं लगातार बनी हुई है। क्योंकि आप खुद ही देखिए, कई सालों पहले, आज से कुछ सालों पहले की यदि बात की जाए तो 80 से 90 बच्चे यहाँ पर शिक्षारत थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए 80 से 90 बच्चे पहुंचते थे, और यहाँ पर अब केवल 15 से 20 बच्चों की जो संख्या है वो बची हुई है। जहां तक मेरी जानकारी में, हमारे DPC महोदय ने भी इसमें प्रयास किया है, हमारे मिशन संचालक महोदय, कलेक्टर महोदय ने भी इसमें प्रयास किया है, पत्र लिखा है राज्य शिक्षा केंद्र को। राज्य शिक्षा केंद्र से ड्राइंग क्लियर होनी है, नक्शा क्लियर होना है, जो कुछ भी है वो राज्य शिक्षा केंद्र की पेंडेंसी है, वहां से इसका निराकरण होगा। बिल्कुल गोलिया जी, यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि नक्शा पास हो जाता है, जो भी समस्याएं बनी हुई हैं वो यदि तुरंत निराकरण उनका किया जाता है, तो कितने समय में ये समस्या का जो समाधान हो जाएगा? बहुत जल्दी से जल्दी। अगर वहां से ड्राइंग उसकी क्लियर हो जाती है और उनको निर्देश मिल जाते हैं, तो जो निर्माण एजेंसी के जो निर्देश हैं वो प्रॉपर, बहुत जल्दी से जल्दी हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि बच्चों को एक अच्छा भवन मिल सके। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं गोलिया जी कि आपने जो आश्वासन दिया है निर्माण कार्य जल्द पूरा होने का, उस पर आप खरा उतरेंगे और देखा जाएगा कि कितने जल्दी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही हमारे साथ राम सिंह भी जुड़े हुए थे। राम सिंह जी, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं फिलहाल हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, सभी का कहना है कि लगातार जो है वो उनकी ओर से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है नक्शा पास नहीं हो पा रहा, और नक्शा पास होते ही जल्द से निर्माण कराया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस जो स्कूल भवन है इसका निर्माण कराया जाता है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए संतोष बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।